नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको ज्योतिष में दाम्पत्य सुख इस टॉपिक पे बात भी करूँगा और ये पुस्तक के बारे में भी आपको बताऊँगा। दाम्पत्य सुख ये पुस्तक है, इसे आप देख लीजिए। और दाम्पत्य सुख एस्ट्रोलॉजी एंड मैरिज, ज्योतिष के झरोखे से जीवन की मधुरता, संतान, संपत्ति व अन्य कड़वे कसैले प्रसंग, ये पुस्तक में ये सब विषय दिए हुए हैं। इसका दाम है 40 रुपये। जब हमने लिया था, ये 90 का संस्करण है और ये रंजन पब्लिकेशंस दिल्ली की छपी हुई है। और इसमें आपको पेज मिलेंगे, पेज आपको 172 पेज मिलेंगे। ये अपने आप में अनूठी पुस्तक है और अच्छी पुस्तक है। इसमें क्या क्या लेसन है ये मैं आपको बता दूं, उसके बाद में इस पुस्तक की थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। देखिए, इसमें कुल 9 अध्याय हैं। तो इसमें हेडिंग मैं बता देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो प्रथम अध्याय का शीर्षक विषय प्रवेश इसमें दिया हुआ है। द्वितीय अध्याय दाम्पत्य विचार, विवाह के लिए उपयुक्त वर का चुनाव। तृतीय अध्याय वर की कुंडली के प्रमुख दोष, विवाह के योग्य वधू का चुनाव। वर्णी कन्या की कुंडली के प्रमुख योग, मेलापक विचार की आवश्यकता। सप्तम अध्याय ये महत्वपूर्ण है, जो लोग मंगली वगैरह का बहुत मानते हैं उनके लिए है, मंगली दोष का हवा। अष्टम अध्याय है विवाह कब होगा और दाम्पत्य संबंध विचार। नवम अध्याय। तो मंगली दोष क्या है? मंगल दोष क्या है? किसी की भी कुंडली में एक माने लग्न भाव में, चौथे भाव में 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो वो मंगली दोष की कुंडली बन जाती है। अब इसका मेलापक कैसे करेंगे? बोलते हैं, जनरली ये बोला जाता है, मंगली का मंगलिक कुंडली से मिलान होने पे विवाह कर दिया जाता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन और भी फैक्ट हैं और उनको देखा जाना चाहिए, ज़रूरी है उनको हम देखें। अब किसी भी कुंडली का मेलापक बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नाड़ी दोष है, मंगली दोष है और राक्षस गण दोष है और इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये पुस्तक आपको ये सब चीज़ों की जानकारी देती है। और एक चीज़ और है, फिर विवाह कब होगा? कई लोग कई तरीके से पूछने आते हैं, कौन सी दिशा में होगा। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आपको इस पुस्तक में दाम्पत्य सुख, ये है, रंजन वालों की छपी हुई है, रंजन पब्लिकेशन। और इसके जो राइटर हैं वो डॉक्टर सुखदेव चतुर्वेदी, MA PhD, इस पुस्तक के लेखक हैं। तो दाम्पत्य सुख के लिए, वैवाहिक मेलापक के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको लोग 5 मिनट में बोलते हैं। अभी कई लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये नाम है, गण मिला दीजिए, गुण मिला दीजिए। इतने में नहीं होता है। 5 मिनट में कभी भी गुण मेलापक नहीं होता। ये आप ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिए। और एक चीज़ और भी है, पूरा एस्ट्रोलॉजिस्ट को या ज्योतिषी के यहाँ जब जाते हैं आप,
तो बिल्कुल इत्मीनान रख के जाइए कि एक दिन का टाइम उनको दीजिए हर हालत में, कि एक दिन का टाइम मतलब वो जितना टाइम मांगते हैं वो तो है ही है। उसके बाद भी यदि वो कहते हैं कि एक दिन का 2 दिन का टाइम दीजिए, तो आप हड़बड़ाइए मत। किसी के भी जीवन को आप जीवन किसी का भी जीवन है, मिलापक आप कराते हैं तो सेटिस्फाई हो जाइए पूरी तरीके से जो वो बताते हैं। उसके बाद फिर आप शादी ब्याह का जो भी कार्यक्रम संपन्न करिए। तो इस प्रकार से मेलापक अपने आप में बड़ी विद्या है, बड़ी चीज़ है। तो उसे आप देख लीजिए और फिर आप मेलापक करा के विवाह की तैयारी जो भी है आप करिए। मंगली दोष है या सप्तमे षष्टम में है, अष्टमे सप्तम में है, सप्तमे सिक्स्थ हाउस में है, सिक्स्थ षष्ठे सप्तम में है। इस प्रकार बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। यदि आपका सिर्फ मेलापक आप देखना चाहते हैं और खाली गुण मिलान देखना चाहते हो, तो सिर्फ गुण मिलान से नहीं होता है, संबंध नहीं बनते। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों को आप देखिए और सही सही कुंडली मेलापक, विवाह मेलापक, वैवाहिक मैंने जो भी है, और फिर उसके बाद आप फैसला करिए। तो ठीक है, हम वीडियो का यहीं से एंड करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को आप शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, आप ये सब चीज़ करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जय श्री राम, हर हर महादेव, आप कुछ भी लिखिए, लेकिन कोई अच्छी सी चीज़ आप लिख दीजिए। अच्छा लगता है और उत्साह भी बढ़ता है। तो हम वीडियो का यहीं सेंड करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, सर्वत्र शांति भवतु। ओम ओम ओम।